English tutorial videos. It's I Rajnikant Tiwari. In the previous video lecture, I had taught you how to frame positive sentences in simple present. In this video lecture, I will teach you how to construct different sorts, how to construct negative and interrogative sentences. So let's begin with negative sentences. नेगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हिंदी वाक्यों में नॉट का प्रयोग हुआ होता है। उन्हें अंग्रेजी में करने के लिए सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद निगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब सहायक क्रिया डिड का प्रयोग हुआ रहता है तो वर्ब की मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज करते हैं। कभी कभी हमें सेंटेंसेस में कभी नहीं का प्रयोग करना पड़ता है, उसके लिए हम एडवर्ब नेवर का प्रयोग करते हैं। और एडवर्ब नेवर में आवश्यक नहीं है कि सहायक क्रिया लगाई जाए, तो उस प्रकार के वाक्यों की रचना करने के लिए सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद सीधे एडवर्ब नेवर का यूज करते हैं। मुख्य क्रिया की जगह पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। वह अपना कार्य नहीं करती थी। करती थी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंपल पास्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, इसके बाद सहायक क्रिया डिड, इसके बाद निगेटिव एडवर्ब नॉट, और फिर मुख्य क्रिया की जगह पे करना क्रिया का फर्स्ट फॉर्म डू। शी डिड नॉट डू हर वर्क। वह समय से अल्पाहार नहीं ग्रहण करता था। तो करता था इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ग्रहण करना की अंग्रेजी हैव होती है, अल्पाहार की अंग्रेजी ब्रेकफास्ट होती है, और करता था इस बात की ओर भी संकेत दे रहा है कि वह जो है ये मैस्कुलिन जेंडर है। इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद सहायक क्रिया डिड, इसके बाद नेगेटिव एडवर्ब नॉट, इसके बाद ग्रहण करना क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हैव। ही डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, ये अल्पाहार ऑब्जेक्टिव पार्ट है। और फिर टाइम एडवर्ब है समय से, टाइमली।
अगला उदाहरण देखिए, दिव्या कभी समय से भोजन नहीं बनाती थी। देखिए इस वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां निगेटिव एडवर्ब नॉट का प्रयोग न होकर के नेवर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दिव्या, इसके बाद कभी नहीं, नेवर, बनाती थी, भोजन बनाने के लिए कुक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और यहां नेवर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, विद्या नेवर कुक्ड। इसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट भोजन, फूड, समय से, टाइमली। विद्या नेवर कुक्ड फूड टाइमली। अब ये देखते हैं कि सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले WH का प्रयोग होता है अगर WH फैमिली का कोई भी मेंबर एप्लीकेबल हो तो। एप्लीकेबल हो तो से मतलब है कि अगर उस क्वेश्चन का जवाब हम हाँ ना में न दे पाए तो WH फैमिली का मेंबर एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर उस क्वेश्चन का जवाब हम हाँ ना में दे पाए तो WH फैमिली का मेंबर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर WH फैमिली का मेंबर एप्लीकेबल होगा तो उस मेंबर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर नहीं होगा तो सहायक क्रिया से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। इसके बाद सहायक क्रिया डिड, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर उस क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है तो सबसे पहले WH का यूज करेंगे, उसके बाद डिड का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और मुख्य क्रिया के ठीक पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, और मुख्य क्रिया के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट लिखेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में कभी नहीं का भी प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेवर के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर लगाते हैं, फिर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नेवर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अंत में ऑब्जेक्टिव पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। क्या तुम कभी समय से पाठशाला गए? तो पहला विचार, वेदर दिस क्वेश्चन इज आंसरेबल इन यस और नो और नॉट। क्या यह प्रश्न यस नो में उत्तरित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो क्या तुम कभी समय से पाठशाला गए? इसका उत्तर हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, और चूंकि
ये सवाल हाँ ना में उत्तरित हो रहा है, इसलिए इसमें WH फैमिली का मेंबर एप्लीकेबल नहीं है और इसे हम सहायक क्रिया से बनाएंगे। तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड, इसके बाद सब्जेक्ट यू, कभी के लिए एवर का प्रयोग करेंगे। डिड यू एवर, जाना क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, डिड यू एवर गो टू स्कूल टाइमली। अगला उदाहरण है, तुमने क्या क्या नहीं किया। जाहिर सी बात है, दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसरेबल इन यस और नो। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या नहीं किया है। इसका मतलब इसमें WH फैमिली का मेंबर अवेलेबल है और हमें लगानी पड़ेगी क्या क्या की अंग्रेजी। और क्या क्या 2 बार है, 1 से ज्यादा बार है, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं व्हाट ऑल। व्हाट ऑल, इसके बाद सहायक क्रिया डिड, व्हाट ऑल डिड, फिर सब्जेक्ट तुमने यू, व्हाट ऑल डिड यू, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, व्हाट ऑल डिड यू नॉट, और फिर करना क्रिया का फर्स्ट फॉर्म डू। उसने जल क्यों नहीं ग्रहण किया। देखिए, अगर सवाल पे दृष्टि डालें तो इस सवाल का जवाब भी हाँ ना में हम नहीं दे सकते, इसलिए हमें यहां WH फैमिली का मेंबर क्यों, जिसे कि हम Y से लिखते हैं, का प्रयोग करना पड़ेगा। सब्जेक्ट है उसने, अगर मैस्क्यूलिन है तो ही, फेमिनिन है तो सी का प्रयोग करना पड़ेगा। और तो सबसे पहले वाई, इसके बाद सहायक क्रिया डिड, वाई डिड, इसके बाद सब्जेक्ट ही, शी या इट। एनी वन ऑफ दीज। अगर मैस्क्यूलिन हो तो ही लगाइएगा, अगर फेमिनिन हो तो सी लगाइएगा, और अगर एनिमल, बर्ड या बेबी हो तो इट लगाइएगा। तो वाई डिड, फिर उसने की अंग्रेजी, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, फिर ग्रहण करना की अंग्रेजी हैव होती है और इसका फर्स्ट फॉर्म हैव।
और जल की अंग्रेजी होती है वाटर। तो व्हाई डिड ही नॉट हैव वाटर? अब देखिए, एक पोजीशन का केस लिए हैं। क्या तुम्हारे कोई पुस्तक नहीं थी? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। दो ऑप्शन हमारे पास इसका जवाब देने के लिए है कि हमारे कोई पुस्तक थी अथवा हमारे कोई पुस्तक नहीं थी। इसलिए दिस क्वेश्चन वुड बी स्टार्टेड विद ऑक्सिलरी, और इस टेंस की ऑक्सिलरी होती है डिड। डिड पोजीशन में मेरे, तुम्हारे, इसके लिए नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिड यू, अब इसके बाद नेगेटिव एडवर्ब नॉट। डिड यू नॉट have any books? Did you not have any books? Yeah. Did you have no books? I hope you might have understood. It's all for today. Okay. Thank you. Meet you in next video lecture.